सोनम वांगचुक को अनशन से हटाने पर संजय राउत ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार को घेरा तो कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने वांगचुक मामले पर हुई कार्रवाई को निरंकुशता बताया है। किस तरीके से सियासत हो रही और बयान दिया गया है, आपको सुनाते हैं। सोनम वांगचुक जी को उठाकर लेके गई पुलिस और क्या कर सकती है? पुलिस तो सरकार की गुलाम है। सोनम वांगचुक 20 दिन से ज़्यादा अनशन कर रहे हैं, अन्न का त्याग किया है उसने, और इसलिए किया है देश के लाखों युवा स्टूडेंट, उनका जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, खास करके नीट के एग्ज़ाम में, उनको न्याय देने के लिए, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जो जिम्मेदार मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, उसका इस्तीफा 20 युवाओं ने आत्महत्या की। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी की। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे। 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन? कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा? और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे? एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे? दुखद है, बहुत दुखद है। और अब सोनम वांगचुक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। जंतर मंतर पर लोकतंत्र को कुचला गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उन्होंने। सरकार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं है। सरकार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं है और यह कार्रवाई नहीं बल्कि तानाशाही है। डिंपल यादव का सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पर जो पोस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह जैसे ही सोनम वांगचुक को वहां से हटाया गया, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही हैं। आपने शिवसेना यूबीटी को सुना, इसके अलावा कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, और उसके बाद अब डिंपल यादव भी इस कार्रवाई को तानाशाही करार दे रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनका एक और पोस्ट सामने आया। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने एक और पोस्ट किया और बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं, ये इस पोस्ट में लिखा गया। आपको याद होगा कुछ तस्वीरें सामने आई आज सुबह 7 बजे की, जब सफेद चादर में ढककर सोनम वांगचुक को पुलिस की टीम सिक्योरिटी के साथ लेकर गई। इसी को लेकर ये बयान, बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। शांतिपूर्ण आवाज को दबाया जाता है तो संविधान, लोकतंत्र आहत होते हैं। वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है। और आपको सीधे लिए चलते हैं, इस पर तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या कहा गया है, सुनिए। देखिए, जो आज सुबह हुआ है, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती जिस तरह दिल्ली पुलिस ने अमित शाह जी के आदेश पर ये सब करवाया, पुलिस कमिश्नर को भी हटा दिया, एक ही कारण है कि किसी भी तरह ये तानाशाही सरकार जवाब दे कि सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा दिया। अभी डिप्टी जी बैठे हैं और बहुत लोग बैठेंगे भूख हड़ताल पर। ये सरकार की तानाशाही रुख को बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। जवाबदेही का सिद्धांत है, उसको लागू करना पड़ेगा और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत पद से हटाना पड़ेगा। अब जैसे ऑर्गेनाइजर्स चाहेंगे वैसे होगा।